हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं आप सभी के लिए क्लास 8 का चैप्टर 1 लेकर आया हूँ। इससे पहले क्लास 8 का जो सिलेबस ओवरव्यू था मैंने उसको बहुत ही डिटेल में बताया, उसको जाकर आप देख सकते हैं। मैं उसका प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो आज हम लोग क्या चर्चा करने वाले हैं, आज हम लोग चैप्टर 1 शुरू करेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं आपसे वादा किया था कि मैं हर चैप्टर धीरे धीरे कंप्लीट करूँगा, तो आज हम लोग चैप्टर 1 शुरू कर रहे हैं। देखिए चैप्टर 1 क्या कहता है। मैथ क्लास 8 एनसीईआरटी लेटेस्ट पैटर्न है, न्यू बुक हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या है, चैप्टर 1, इसका नाम क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, क्या नाम है इसका, रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर का क्या पढ़ेंगे आज, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक, इंट्रोडक्शन जाने से पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे मैंने चार्ट बनाया, लेकिन रेशनल नंबर के अंदर क्या क्या आता है, इंटीजर आता है, होल नंबर आता है और नेचुरल नंबर आता है। नेचुरल नंबर किसे किसे बोलते हैं मैं यहाँ पर आपको बना देता हूँ। जो भी काउंटिंग नंबर हो हमारे क्या हो जाएंगे, नेचुरल नंबर हो जाएंगे। ठीक है, ये कहाँ तक होते हैं, ये इनफाइनाइट तक होते हैं, 1 से लेकर के शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, होल नंबर किसे बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। होल नंबर कहाँ शुरू होता है, जीरो से शुरू होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या फ़र्क है, तो सिर्फ जीरो का फ़र्क है। अगर नेचुरल नंबर में एक जीरो ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो जीरो से शुरुआत होकर कहाँ तक जाता है, ये भी इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, इंटीजर किसे कहते हैं, इसको भी ध्यान दीजिएगा। इंटीजर का मतलब क्या होता है, जीरो होगा और साथ ही साथ जितने भी निगेटिव नंबर, जैसे माइनस इनफाइनाइट से लेकर -3 -2 -1 हो गया, फिर ये 1 0 1 2 3, ये डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। ये हमारे सारे नंबर क्या हो जाएंगे, इंटीजर हो जाएंगे, जो हम लोग नंबर लाइन्स पर पढ़ते हैं। ठीक है, नंबर लाइन आपको पता ही होगा, मैं आगे चल के एक बार और बता दूँगा नंबर लाइन किसे बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर क्या होगा, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसे बोलते हैं, मतलब ये जो इंटीजर हो गया, होल नंबर हो गया और नेचुरल नंबर हो गया, ये सब के सब क्या आते हैं, रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। ठीक है, अब रेशनल नंबर होता क्या, मैं आपको बता दूं। कोई भी नंबर अगर हम लोग पी बाई क्यू, मतलब क्या लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, कभी भी नीचे क्या होता है, जीरो नहीं होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके डिफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद मैं और डिटेल में आपको समझाता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए रेशनल नंबर किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ द फॉर्म p by q where q is not equal to जीरो एंड p and q are integer is known as the रेशनल नंबर। ठीक है, कोई भी ऐसा नंबर हो जो कि p by q के फॉर्म में हो और p और q क्या इंटीजर हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। जो नीचे होता है, जो डिनोमिनेटर होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जीरो नहीं होना चाहिए, वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं इसको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास 3 है और अगर डिवाइडेड बाई जीरो करते तो इसकी वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है, इनफाइनाइट आ जाती है, हमारी वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट होता है, इसीलिए कभी भी नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए कोई भी नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, हम क्या बोलेंगे उसको हम लोग बोलेंगे रेशनल नंबर। जैसे यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर क्या है, 4 है और डिनोमिनेटर क्या है, 3 है। ठीक है, तो ये 4/3 पी बाई क्यू के फॉर्म में, तो इसको हम लोग रेशनल नंबर बोलेंगे। नंबर कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए -2/3 ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में, तो ये भी हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। ये देखिए क्या है, 0/1 है, तो 0/1 जीरो ऊपर हो सकता है। ठीक है, 0/1 की वैल्यू क्या होती है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 0/1 की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, तो जीरो भी हमारा क्या है, रेशनल नंबर, इस बात का आप याद रखिएगा। ठीक है, और 4 देखिए, 4 आप सोच रहे हैं 4 के तो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है, क्यों है, क्योंकि 4 को भी हम लोग 4/1 लिख सकते हैं, तो 4/1 भी हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। 6 है तो 6 को भी हम लोग बोलेंगे रेशनल नंबर, क्योंकि इसको भी हम लोग 6/1 लिख सकते हैं, ये हमारा 3/5 है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। और आप लोग क्या करिएगा, जब अपने कॉपी में नोट्स बनाएगा तो 2-3 एग्जाम्पल अपने से ऐड जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर और आगे पॉइंट क्या दिया, इफ़ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर द को प्राइम एंड क्यू इज इक्वल टू जीरो, क्यू इज ग्रेटर देन जीरो, देन द रेशनल नंबर इज ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होंगे, को प्राइम होगा। को प्राइम का मतलब होता है जिसके जो एचसीएफ 1 हो। जैसे मान लीजिए हमने लिया 2 और ये क्या लिया, 3 लिया। ठीक है, अब ये देखिए 2/3 है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर ये जो क्यू है, ये नीचे मतलब ये ऊपर वाला पी है और नीचे वाला क्या है, क्यू है। कि अगर आप ध्यान से देखें तो क्यू हमारा क्या है, जीरो से बड़ा है। क्या है, जी हमारा जो क्यू है हमारा क्या है, जीरो से बड़ा है। अगर ये जीरो से बड़ा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा एग्जांपल है। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 2/3, जैसे अगर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 4/6, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 2 से कट सकता है, 2 से कटेगा, मतलब इसके ये जो 4 और 6 है ये को प्राइम नंबर नहीं है, इसीलिए हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक नॉर्मल फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर बोलेंगे। इसको जब हम लोग कट करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2/3 इसका हम लोग कह सकते हैं। तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, 2/3, मतलब ये कह सकते हैं आप सिंपल। एक और एग्जांपल में ले लिया, जैसे मान लीजिए 3 ले लिया और 3/5 ले लिया, तो ये 3 और 5 का ये दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है। तो को प्राइम नंबर होने की वजह से हमारा क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। मतलब ये अब ये कट नहीं सकते हैं, या ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 9/15 लिखते हैं, देखिए ये 3 से कट जाएगा, तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो ये हमारा 3/5 स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन 9/15 हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इसके को प्राइम नंबर
नहीं है। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनके एचसीएफ 2 नंबर हो, ऐसे 2 नंबर जिनका एचसीएफ क्या हो 1 हो, ठीक है। जैसे 3 का अगर देखा जाए तो ये 1, इसका कॉमन फैक्टर क्या, इसके फैक्टर कितने होंगे 1 होंगे और 3 होगा, इसका फैक्टर क्या होगा 1 और 5 होगा, तो इसके कॉमन फैक्टर क्या आ गया 1 आ गया, मतलब इसका एचसीएफ कितना आ गया 1 आ गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है। समझ में आ गया वो सभी को। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर ये सारे के सारे क्या हमारे रेशनल नंबर हैं। कैसे हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर जो 1 बाई है तो इसको 1/1 हम लोग लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं, मतलब P/Q के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। जीरो को भी 0/1 लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, इसी तरह -3/1 लिख सकते हैं, -2/1 लिख सकते हैं, -1/1 लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं। ये सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे रेशनल नंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो इंटीजर भी हमारा रेशनल नंबर होता है, होल नंबर भी हमारा रेशनल नंबर होता है और नेचुरल नंबर भी हमारा क्या हो जाता है रेशनल नंबर हो जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर कितने टाइप के होते हैं उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर होता है, ठीक है। पहला क्या होता है पॉजिटिव रेशनल नंबर, दूसरा हमारा जीरो रेशनल नंबर होता है और तीसरा क्या होता है नेगेटिव रेशनल नंबर होता है, ठीक है। जैसे देखिए द साइन ऑफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम, ठीक है, आर द सेम, दैट इज बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव। या तो दोनों पॉजिटिव न्यूमरेटर देखिए जो ये जैसे हमारे हमने लिखा पी अपॉन में ये क्यू लिखा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं न्यूमरेटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं न्यूमरेटर, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, इसको भी याद रखिएगा। तो n/d होता है, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है। तो जो ऊपर नीचे जो मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या होने चाहिए, या तो पॉजिटिव होना चाहिए तो दोनों निगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तभी हम उसको क्या बोलेंगे पॉजिटिव रेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर समझ सकते हैं, यहाँ पर 2/5 एग्जाम्पल के तौर पे देखिए दोनों का दोनों पॉजिटिव है। यहाँ पर देखिए -1/8 है, तो ये माइनस माइनस कट हो जाएगा, तो ये भी हमारा पॉजिटिव नंबर हो जाएगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर हो जाएगा। और ये दोनों भी देखिए पॉजिटिव हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं जीरो रेशनल नंबर क्या होता है, जो जीरो होगा, ठीक है, कोई भी नंबर हो जो जीरो जीरो हो और 0 कुछ भी हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे जीरो रेशनल नंबर बोलेंगे। द न्यूमरेटर इज ऑलवेज जीरो, जो ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है हमेशा क्या हो जीरो होगा, नीचे कुछ भी है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे जीरो रेशनल नंबर बोलेंगे। हालांकि 0/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं जीरो लिख सकते हैं, 0 यहाँ पर -7 दिया इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे जीरो ही लिखेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे चलते हैं, निगेटिव रेशनल नंबर किसे बोलते हैं। If the numerator is negative and the denominator will positive, similarly if the numerator is positive and denominator is negative, या तो न्यूमरेटर ऊपर वाला निगेटिव हो नीचे वाला पॉजिटिव हो, या तो ऊपर वाला पॉजिटिव हो नीचे वाला निगेटिव हो, ठीक है। मतलब न्यूमरेटर या तो निगेटिव हो डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो, या तो न्यूमरेटर क्या हो पॉजिटिव और डिनोमिनेटर निगेटिव हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे निगेटिव रेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए -2/5 है तो हमारा क्या हो जाएगा निगेटिव रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। ये ऊपर न्यूमरेटर निगेटिव था, इस बार देखिए 7/-9 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा नीचे डिनोमिनेटर हमारा निगेटिव, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा निगेटिव रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं बातें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। इसमें कई सारी प्रॉपर्टी, मैं सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे डिस्कस करूँगा, ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलिए देखिए, तो देखिए प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए क्या है, पहला प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए व्हेन टू रेशनल नंबर ए एंड बी, कोई भी दो रेशनल नंबर आप ले लीजिए ए एंड बी, उसको चाहे आप ऐड करिए या सब्ट्रैक्ट करिए या साथ ही साथ मल्टीप्लाई करिए, उसका हमेशा रिजल्ट में क्या आएगा रेशनल नंबर ही आएगा। ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी होता है वो डिवीजन प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन, मतलब ऐड करिए सब्ट्रैक्ट करिए या मल्टीप्लाई करिए, तो क्या प्रॉपर्टी कहना चाहती है, प्रॉपर्टी क्या कहना चाहती है मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया a+b लिया, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। a+b लीजिए और इक्वल टू करने के बाद c आ गया मान लीजिए, या a-b लीजिए इक्वल टू क्या आ गया c आ गया, ठीक है। उसके बाद या a×b लीजिए उसके बाद इक्वल टू c आ गया, तो ये जो वैल्यू आई है ये तीनों की तीनों वैल्यू a b c क्या हो जाएंगी ऑलवेज रेशनल नंबर ही मिलेगा हमको, ठीक है। बट ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन और साथ ही साथ मल्टीप्लिकेशन में तो ये फॉलो करेगा, लेकिन डिवीजन में फॉलो नहीं करता है। क्यों नहीं फॉलो करता मैं आगे आपको डिस्कस करके बताऊंगा, ठीक है। चलिए एडिशन लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिया 1/2 प्लस 2/3 ले लिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और ये उधर जाके 3 और इधर आके 4, तो कितना हो गया 4। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 7/6 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा ये 1/2 भी हमारा रेशनल नंबर है, ठीक है, और ये भी हमारा क्या है रेशनल है, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा रेशनल नंबर। इसका मतलब कि एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी क्या करता है फॉलो करता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्या रेशनल नंबर आर क्लोज्ड
अंडर एडिशन, अंडर एडिशन इसको लिख लीजिएगा कि पहला मतलब कि एडिशन प्रॉपर्टी को क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, सब्ट्रैक्शन का एक एग्जांपल लेंगे। तो अब सब्ट्रैक्शन में देखते हैं क्या होगा, 1/2 माइनस, अगर 2 हम लोग 3 लेते हैं तो फिर से इसका एलसीएम कितना आएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 6, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 3, और इसको इधर मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 4। एलसीएम लेके हमने सॉल्व किया, कितना आ जाएगा -1/6 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी हमारा p/q के फॉर्म में, ये भी हमारा रेशनल है, और ये भी हमारा रेशनल है, और ये भी हमारा देखिए क्या है, रेशनल है। ठीक है, तो जब ये तीनों रेशनल हो गए, इसका मतलब a+b या a-b करने के बाद तीसरा जो भी वैल्यू आ रही है वो भी रेशनल आ रही है, तो ये हमारा हो जाएगा कि रेशनल नंबर, यहाँ पर लिखेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर आर क्लोज्ड, क्लोज का मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, मतलब कि सब्ट्रैक्शन को क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, चलिए मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं, तो वही लेते हैं 1/2 अगर हमने ले लिया फ्रैक्शन में। ठीक है, ये p/q रेशनल नंबर है, और हमने क्या ले लिया 2/3 ले लिया। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ऊपर ऊपर क्या आ जाएगा कि इसको कट कर लेते हैं, कट हो जाएगा, तो यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 1, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 1/3। तो अगर आप ये देखें तो ये भी रेशनल है, ठीक है, और ये भी रेशनल है, और ये भी हमारा रेशनल है, तो लिखेंगे क्या, रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग चलते हैं डिवीजन में। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोग कोई नंबर लेते हैं 1/2, बाकी समय तो फॉलो करेगा, अगर डिवाइड हमने किया किससे, 0 से, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, नॉट डिफाइंड आ जाएगी। ये तो हमारा रेशनल नंबर है, और ये भी हमारा रेशनल नंबर है, बट ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है, इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे क्या, रेशनल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, क्लोज्ड अंडर डिवीजन। इतनी चीज़ें एकदम क्लियर हो गई हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रॉपर्टी पे। पहला प्रॉपर्टी में हमने देखा कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करता है, डिवीजन को फॉलो नहीं करता है। कौन सी प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको मैं आपको बताता हूँ, इसको समझिएगा। द वेरियस ऑर्डर ऑफ द रेशनल नंबर इन द ऑपरेशन लाइक एडिशन मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट इन द सेम आंसर। ठीक है, कहने का मतलब क्या, ध्यान समझिएगा। अगर जैसे मान लीजिए ये दो में फॉलो करता है, किस में फॉलो करता है, एक एडिशन में और एक मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, जैसे देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, a+b अगर हमने लिया, ठीक है, यहाँ से एग्जांपल लेंगे, ठीक है, a+b लिया और b+ अगर a लेते हैं तो ये क्या आएगा, इक्वल आता है, तो ठीक है, कहेंगे कि एडिशन में फॉलो करता है। उसके बाद a इंटू बी ले लीजिए और b इंटू ए ले लीजिए, तो ये अगर इक्वल आ रहा है तो फॉलो करता है। इसी तरीके से a माइनस बी और b माइनस ए लेंगे तो ये इक्वल नहीं आता है, ठीक है, तो ये फॉलो नहीं करता है। और अगर a डिवाइडेड बाई b ले लीजिए और b डिवाइडेड बाई a ले लीजिए तो ये भी फॉलो नहीं करता है। ये दो फॉलो करते हैं, ये दोनों फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए एग्जांपल लेकर के एक समझते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है एडिशन में हम लोग क्या ले लेते हैं, 1/2 ले लेते हैं, और उसके बाद फिर से कोई ले लेते हैं, मान लीजिए 4 हमने क्या ले लिया, 6 ले लिया। इसका एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, एलसीएम इसका 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 3 जा 6, 6 3 + 4। ठीक है, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 7/6। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये 7/6 आया है हमारा आंसर। और इसी को हम लोग अगर 4/6, ये a मान लीजिए और ये b मान लीजिए, तो अब b + a करके देखते हैं, तो ये b हमारा कितना था, 4/6 + 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसको भी सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम 6, यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 3, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ गया, 7/6। इसका मतलब 7/6 इज इक्वल टू कितना आ गया, 7/6 आ गया। अब यहाँ पर आप लिखेंगे कि एडिशन, ठीक है, सीधा सीधा लिखेंगे, एडिशन इज, मतलब ये फॉलो कर रहा है, एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। ठीक है, आप चलिए सब्ट्रैक्शन में देखते हैं। जैसे मैंने लिया 1/2 - 2/3 लिया,
इज़ इक्वल टू, ठीक है। अभी इसको 2/3 को आगे लिख लीजिए, 2/3 माइनस 1/2 लिखते हैं। देखते हैं सॉल्व करने के बाद क्या इक्वल आता है। इसको सॉल्व करें कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसमें से इसको 3 माइनस कितना आ जाएगा, -1/6। और ये कितना आ जाएगा, 6 आएगा यहाँ पर नीचे, और ये 2 2 जा 4, ये क्या आ जाएगा 1/6। तो यहाँ पर ये आया +1/6 और ये आ गया -1/6। क्या इक्वल है, नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, नॉट कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर, ठीक है। चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। एकदम सिंपल सी बातें थी। मतलब कि एडिशन में फॉलो करता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं करता है, क्योंकि अगर इक्वल हो जाता तो मानते कि फॉलो करता, लेकिन इक्वल नहीं आया, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। अगर हम लोग 1/2 को हम लोग मान लेते हैं 3/4 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, अगर वो इक्वल आता है किसके, 3/4 का अगर 1/2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब सही है। 3 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3, और 2 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 8। इधर इसका मल्टीप्लाई करते कितना आ जाएगा 3/8, दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब फॉलो करता है, ठीक है। अब इसका एग्जाम, इसको भी क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर। मतलब कि ये इसको क्या करता है, फॉलो करता है। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब अगर डिवीजन देखा जाए तो डिवीजन मान लेते हैं क्या होगा, 1/2 इज डिवाइडेड बाई कितना ले लेते हैं, 3/5। क्या इक्वल आएगा इसके, देखते हैं। 3/5 इज डिवाइडेड बाई 1/2। तो जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करके इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 5/3 हो जाएगा, ठीक है। इसको करते हैं 3/5, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/1। अब इसको सॉल्व करते हैं कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5 और 2 3 जा नीचे नीचे मल्टीप्लाई करते हैं 6 इज, इसको ऊपर करेंगे तो 6 और 5 में 5। तो क्या इक्वल आ रहा है, नहीं इक्वल आ रहा है, ठीक है, नॉट इक्वल आ रहा है। तो लिखेंगे क्या, डिवीज़न इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो गई होंगी। कि देखिए एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ आपका, ठीक है। देखिए एडिशन में क्या होता है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, यस हो जाएगा। ये क्या होता है, फॉलो नहीं करता है तो नो हो जाएगा, ठीक है। मैंने एग्जांपल करके दिखाया है। मल्टीप्लिकेशन में क्या करता है, ये इसको फॉलो करता है, और डिवीजन में क्या करता है, इसको फॉलो नहीं करता है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई कि हमने प्रॉपर्टी कौन कौन सी पढ़ी। हमने क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हम लोग तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, इट स्टेट दैट द सम और द प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर नंबर डज नॉट चेंज इफ़ दे आर ग्रुप इन द डिफरेंट वे, ठीक है। कहना चाह रहा है कि अगर हम लोग 3 कोई इंटीजर लेते हैं, ठीक है, और उसका प्रोडक्ट करते हैं या तो फिर उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सम करते हैं और प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो चेंज नहीं होता, उसकी वैल्यू सेम आती है। इसका मतलब ये कहने का सीधा सीधा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, फॉलो करता है। बाकी जो सब्ट्रैक्शन है एंड डिवीजन उसमें फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं, आपको पहला लिखिए, देखिए यहाँ पर पॉइंट बना के लिख देते हैं। x + y अगर +z करते हैं, इसका अगर ऑपरेशन अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर यहाँ पर x अलग छोड़ देते हैं, बाद में y + z करते हैं तो ये इसके इक्वल आता है, इसका मतलब फॉलो करेगा, ठीक है। मतलब फॉलो करेगा। अगर x उसके बाद -y और -z लेते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं, इसको अलग अलग ले लेते हैं। तो यहाँ पर x - y - z करते हैं तो ये क्या होता है, फॉलो नहीं करता। एग्जाम्पल लेकर मैं समझाऊंगा, ठीक है। तीसरा मल्टीप्लिकेशन में देख लेते हैं। अगर x में y का मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले, फिर बाद में z से करिएगा, या तो फिर x में y और z का पहले मल्टीप्लाई करके बाद में x से करिएगा, तो इसको क्या करता है, फॉलो करता है, ठीक है। इसको क्या करता है, फॉलो करता है। अब अगला देखते हैं। अगर उसमें डिवीजन देखा जाए तो x डिवाइडेड बाई अगर y है और बाद में किससे डिवाइड किया है, z से, तो अगर x को बाद में किया जाए पहले y और z के कर ले जाए तो ये इक्वल आपस में नहीं आते हैं। मैं इसको एग्जांपल लेकर के आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या करता है, ये 3 नंबर को लेकर करता है, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, 3 किसी भी नंबर x y z कोई नंबर लेकर के किया गया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं, एडिशन करके देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग कोई भी 3 नंबर लेते हैं, ठीक है। पहले हम लोग लेते हैं 1/2, ठीक है, फिर प्लस ले लेते हैं 2/3
और ब्रैकेट में लगा करके बाहर क्या ले लेते हैं 3/4 ले लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इसको ले लेते हैं तो 1/2 को बाद में ऐड करेंगे, पहले के इसको ऐड कर लेते हैं 2/3 को और प्लस 3/4 को। ठीक है, देखते हैं बराबर आता है कि नहीं आता। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, आ जाएगा 6। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 3 × 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 7/6 आ जाएगा और प्लस 3/4 करेंगे। ठीक है, उसी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं तो इज प्लस 3/4 लिख लिया है इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल टू, यहाँ पर 1/2 है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 12। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 8 और प्लस कितना हो जाएगा ये 9 हो जाएगा, तो 8/9 आ गया। अब इसको अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 12, इसका एलसीएम आ जाएगा 12, हम लोग एलसीएम ले लेते हैं इसका। ये 6 × 2 = 12 इतना, ये कितना हो जाएगा 14, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 3 ऊपर ऊपर किसका मल्टीप्लाई हो 9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं आगे, ये कितना हो जाएगा एलसीएम, इसका भी 12 एलसीएम आ जाएगा। 2 6 जाए यहाँ हो जाएगा 6 और 12 1 = 12, 8 और 9 कितना हो जाएगा 8 16 17 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कितना हो जाएगा 14 कितना हो जाएगा 30 23 अपॉन में 12 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, इसका भी 23 अपॉन में 12 आ गया। अगर आप ध्यान से देखें तो क्या करें, इसको फॉलो कर रहा है तो लिख सकते हैं आप क्या कि एडिशन इज, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, इसका यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, एडिशन इज एसोसिएटिव, एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर। इक्वल आ गया तो रेशनल नंबर को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, हालांकि सब्ट्रैक्शन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, हमने क्या एग्जांपल लिया था 1/2। ठीक है, -2/3 पहले ले लिया, फिर -3/4 ले लिया। ठीक है, इसी तरीके से आगे यहाँ पर इक्वल टू करके लगा के देखते हैं। उसके बाद यहाँ पहले 1/2 को छोड़ देते हैं, ब्रैकेट लगा करके माइनस यहाँ रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ क्या था 2/3 -3/4 हमने ले लिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 6, इसका इधर मल्टीप्लाई तो -1/6 आ जाएगा और ये माइनस ऑलरेडी बाहर है। ठीक, अब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको 1/2 को ऐसे रहने देते हैं, फिर माइनस इसका एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 12, इधर इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 8, 4 2 = 8 माइनस करेंगे 3 3 = 9 तो कितना आ जाएगा -1/12 आ जाएगा। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा, एकदम सिंपल सा आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसको करने के बाद हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, तो ये क्या आ जाएगा एलसीएम इसका, फिर से इसका एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा और इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, इसका इधर मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4 3 = 12 तो 3 3 = 9 हो जाएगा, 6 2 यहाँ 2 होगा। ठीक है, 2 हो जाएगा और यहाँ पे 4 3 = 12 तो कितना हो जाएगा -9 हो जाएगा। इज इक्वल टू इसका एलसीएम कितना आएगा 12 आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा इज इक्वल टू 12 और ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, इधर जाके 12, इधर क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, हो जाएगा -11 कितना आ जाएगा 12, -11 कितना आ जाएगा 12 और ये कितना आ जाएगा 14/12 आ जाएगा। क्या इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है, इक्वल नहीं आ रहा, तो यहाँ पर क्या करेंगे नॉट इक्वल टू लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा सिंपल सा कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, नॉट एसोसिएटिव अंडर, सॉरी फॉर रेशनल नंबर। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब मल्टीप्लिकेशन देख लें, डिवीजन का मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का कोई एग्जांपल लेते हैं, 1/2 हमने ले लिया, ब्रैकेट लगा कर 3/4 ले लेते हैं। ठीक है, 3/4 ले लेते हैं, ब्रैकेट लगा लिया और बाहर फिर हमने 5/6 का मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, इज इक्वल टू लिख लेते हैं, 1/2 बाहर कर लेते हैं और फिर इस बार क्या करते हैं 3/4 और 5/6 को अंदर ले लेते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं कितना हो जाएगा, ये 1 3 = 3 और इसके बाद 2 4 = 8 आ गया, यहाँ पर 5/6 आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू ये इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, बाहर 1/2 तो रहेगा, इतना कितना हो जाएगा 5 3 = 15 हो गया, अपॉन में कितना हो जाएगा 6 4 = 24 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको करेंगे, इसको सॉल्व तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा नीचे 48 हो जाएगा और ऊपर करेंगे तो कितना आ गया 15 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से ऊपर भी ये 15 आ गया और नीचे कितना आ गया 24 दूनी 48 तो क्या हो गया इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप डिवीजन का करते हैं तो डिवीजन क्या करता है फॉलो नहीं करता, तो यहाँ पर डिवीजन का भी आप लिख लीजिएगा लास्ट में नोट बनाकर, डिवीजन इज
नॉट एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर। मैंने आपको एकदम अच्छे से सिस्टम से मैंने आपको क्लियर कट बता दिया, ठीक है। तो जो डिवीजन में वो फॉलो नहीं करता है, इसको भी याद रखें। मैं रेड पेन से भी एक बार क्लियर कर देता हूँ। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैंने आप बताया था कि एडिशन में फॉलो करता है, सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं करता है, और मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करता है, डिवीजन फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर एडिशन में क्या करता है, फॉलो करता है। यहाँ पर मैंने सब्ट्रैक्शन आपको करके दिखाया, नहीं फॉलो करता है। मल्टीप्लिकेशन हमने चेक किया तो मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करता है, और डिवीजन मैंने आपको चेक करके नहीं किया। आप कोई भी एग्जाम्पल लेकर करेंगे तो उसको फॉलो ये नहीं करता है, ठीक है। इतना याद रखिएगा। चलिए ठीक है, अब आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बहुत अच्छा है, इसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए दिया होता है रेशनल नंबर आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉलोइंग वे, ठीक है। फॉलोइंग वे में करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ए इंटू बी प्लस सी, कोई भी इसमें दिया हुआ बी प्लस सी दिया हुआ और बाहर ए का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो बारी बारी से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ए का बी में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर किसका मल्टीप्लाई करेंगे, सी का मल्टीप्लाई, ए का सी में मल्टीप्लाई कर देंगे, और बीच में जो भी साइन है उसको लिख दें। जैसे यहाँ पर ए का बी में मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, और ए का सी मल्टीप्लाई करेंगे ए सी हो जाएगा। बीच में साइन प्लस का था तो यहाँ पर ही प्लस हो गया, ठीक है। सिंपल सी बातें हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए ए का बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू बी हो जाएगा, ए इंटू बी हमने लिख दिया, और ए का फिर से सी मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ए इंटू सी हो जाएगा। बीच में साइन किसका है, माइनस का, तो माइनस हमारा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई। इसी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। एक और एग्जाम्पल समझ, जैसे मान लीजिए ए का मल्टीप्लाई हो रहा है बी प्लस सी और प्लस डी में हो रहा है, 3 में हो रहा है, तो इसको भी हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे ए इंटू बी, बीच में प्लस का साइन है लिख लेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में जो साइन रहती है लिख देते हैं। ए का बी में हो गया मल्टीप्लाई, फिर ए का सी में मल्टीप्लाई करेंगे, ए का सी हो गया, और ए का डी में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है तो 3 का इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 15, फिर यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6, तो प्लस का साइन है तो प्लस 6, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 21 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 3/2 हो जाएगा, और प्लस फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लिया हमने, फिर अब इसका इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3/5 में, तो ये 3 1 जा 3 अपॉन में 4, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, 5 2 जा 10, ठीक है। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब इसका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 20 इसका एलसीएम आ जाएगा, और ये 4 5 जा 20, 5 4 मल्टीप्लाई ये 15, और 10 2 जा 10, 2 पर मल्टीप्लाई 6, तो कितना आ जाएगा 21 अपॉन में कितना आ जाएगा 20, इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी किसे कहते हैं, ठीक है। वेन एवर जीरो इज एडेड टू एनी रेशनल नंबर, किसी भी अगर रेशनल नंबर में हम जीरो ऐड करते हैं तो जो आंसर आता है हमारा क्या आता है, रेशनल नंबर ही आता है, ठीक है। द आंसर इज़ द रेशनल नंबर इटसेल्फ, ठीक है। मतलब जीरो में अगर किसी भी नंबर का आप ऐड करते हैं, रेशनल नंबर में अगर आप किसी भी जीरो का ऐड करते हैं, या किसी भी नंबर में अगर आप जीरो का ऐड करते हैं तो क्या आता है, रेशनल नंबर ही आता है। इस बात को याद रखिएगा। इतनी चीज़ें समझ में आ गई। जैसे आप ए में जीरो का मल्टीप्लाई, ए मान लीजिए कोई रेशनल नंबर है, जीरो का प्लस करते हैं या जीरो में ए का प्लस करते हो तो हमेशा क्या आएगा, ए ही आएगा। एक एग्जांपल और समझ लीजिए, जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए अपने 5 में क्या किया, प्लस जीरो किया, या जीरो में आप प्लस 5 करते हैं तो आंसर कितना आएगा, 5 ही हमेशा आएगा, ठीक है। वही रेशनल नंबर ही आता है, ठीक है। 5 भी हमारा एक रेशनल नंबर, क्योंकि हम लोग 5 को 5/1 लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि उसका साइन चेंज हो जाए। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, मैं आपको बताता हूँ एडिटिव इनवर्स क्या होता है। अगर किसी भी नंबर में उसका एडिटिव इनवर्स अगर ऐड करते हैं तो जीरो आना चाहिए, ठीक है। इसका डिफिनेशन क्या कह रहा है, इट इज़ अ नंबर दैट व्हेन इज एडेड टू ओरिजिनल नंबर गिव द सम ऑफ जीरो। मतलब कि अगर कोई नंबर है उसका एडिटिव इनवर्स उसमें ऐड करते हैं तो जीरो देता है, ठीक है। एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अपने एडिट 5 का एडिटिव इनवर्स कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 5 प्लस -5 को अगर आप ऐड करते हैं तो कितना आएगा, इसका आंसर जीरो आ जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स कहते हैं, ठीक है। चलिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसे कहते हैं या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसे कहते हैं, इसको भी समझ लीजिए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी मैं आपको बताऊंगा। व्हेन वन इज मल्टीप्लाई बाय एनी रेशनल द नंबर इज़ द रेशनल नंबर इटसेल्फ। किसी भी, इसको रोल ऑफ वन भी कहते हैं, ऊपर वाले को एडिटिव आइडेंटिटी को क्या बोलते हैं, रोल ऑफ जीरो भी कहते हैं, ठीक है। मतलब किसी भी रेशनल नंबर अगर आप 1 का मल्टीप्लाई करते तो वही रेशनल नंबर आता है, ठीक है। अगर ए में 1 का मल्टीप्लाई करे या 1 में ए का मल्टीप्लाई, ए हमेशा आता है, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5 में 1 का मल्टीप्लाई करिए या 1 में 5 का मल्टीप्लाई करिए तो हमेशा आंसर क्या आएगा, 5 ही आएगा, ठीक है। ये हमारा 1 का प्रॉपर्टी होता है, 1 का रूल होता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसे कहते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। व्हाट इज ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर इज डिफाइंड एज ए नंबर दैट व्हेन मल्टीप्लाई बाय द ओरिजिनल नंबर गिव द प्रोडक्ट एज 1। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी अगर किसी भी नंबर का अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप निकालते हैं या उसी से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको वैल्यू क्या देगा, 1 देगा, ठीक है। जैसे द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ए इज डिनोटेड बाई
ए इनवर्स, ठीक है, ए टू द पावर -1 या 1/a लिखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं 5 का लिख लीजिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5 इज कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। अब इसको और इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए 5 इंटू 1/5 करेंगे तो 5 से 5 कट कर कितना आ जा रहा है, 1 आ जा रहा है, ठीक है। तो किसी भी नंबर ओरिजिनल नंबर का उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से अगर आप मल्टीप्लाई करें तो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। तो अगर इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा तो कमेंट पे जरूर कुछ अच्छे लिखिएगा, या कि हाँ सर समझ में आ गया, ठीक है, या जो भी आपको कमेंट करना अच्छा कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, अगर आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा तो, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपसे मैं एक और पॉइंट पूछता हूँ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -10 का पूछते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका 1/-10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/-10 हो जाएगा, ठीक है। इसका भी याद रखिएगा, ठीक है। अगर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करें तो -10 कट जाएगा, 1 हमारी वैल्यू आ जाएगी। इसको हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। उम्मीद करते हैं पूरा का पूरा वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब थोड़ा सा लास्ट है, ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और साथ ही साथ ये वीडियो का समाप्त करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, यहाँ तक पहुँच गए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कुछ अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, अगर आपको समझ में आता है तो देखिए जनरल प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है इसको मैं बता देता हूँ। देखिए रेशनल नंबर कैन बी डिनोटेड ऑन ए नंबर लाइन, ठीक है। रेशनल नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं। कोई भी रेशनल नंबर आप ले लीजिए, नंबर लाइन होता है क्या, मैं आपको बोला था लास्ट में बताऊँगा। ये होता है नंबर लाइन, जैसे हमने इसको ड्रॉ किया, ये ठीक है, ये 0 यहाँ होता है, ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये -3 होता है, ये -1 होता है, ये -2 होता है और ये -3 होता है, ठीक है। आपको पता चल गया, ये हमारा नंबर लाइन होता है। नंबर लाइन पे हम लोग रेशनल नंबर को आसानी से डिनोट कर सकते हैं। और रेशनल नंबर कैन बी ए फ्रैक्शन और नॉट, बट अ फ्रैक्शन इज ऑलवेज रेशनल नंबर, ठीक है। कह रहा है कि कोई भी रेशनल नंबर, ए रेशनल नंबर कैन बी फ्रैक्शन और नॉट, मतलब रेशनल नंबर फ्रैक्शन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हैं कि 5 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, लेकिन ये फ्रैक्शन में नहीं दिख रहा है, ठीक है। लेकिन जो भी फ्रैक्शन में अगर आपको नंबर दिख रहा है, जैसे मान लीजिए वो हमेशा हमेशा क्या होगा, एक रेशनल नंबर ही होगा, ठीक है। कोई भी नंबर अगर फ्रैक्शन में दिख रहा है तो हमारा क्या होगा, हमेशा रेशनल नंबर होगा। लेकिन अगर कोई नंबर ऐसे सिंपल में दिख रहा है तो मे भी वो रेशनल नंबर ना हो। जैसे √5 है, √5/√2 है, तो ये रेशनल नंबर नहीं होता है, ठीक है। बस आप इतना याद रखिए कि कोई भी रेशनल अगर फ्रैक्शन में दिख रहा है, कोई भी नंबर अगर फ्रैक्शन में दिख रहा है तो वो रेशनल नंबर होगा। और अगर ऐसा कोई रेशनल नंबर है तो जरूरी नहीं कि वो फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देयर इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर, कोई भी दो रेशनल नंबर के नंबर बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। मतलब अगर 1 और 2 के बीच में देखा जाए तो इनफाइनाइट रेशनल नंबर आपको मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए क्या मिल सकता है, 3/2 मिल सकता है। क्या मिल सकता है, 3/2 में बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर आपसे मिल सकते हैं। 1.1/10 मिल सकता है, ठीक है। 1.12/10 मिल सकता है, ठीक है। ये सब इसी के अंदर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं बातें आपको समझ में आ गई होगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी, ठीक है। 1.1 हो गया, 1.2 हो गया, तो 1.1 को अगर आप चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11/10 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 112/100 हो जाएगा। ये सब के सब इसी के अंदर आएंगे, ठीक है। तो दो रेशनल नंबर के बीच में कितने नंबर हो सकते हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर मिलते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा और ये वीडियो यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। बहुत ही अच्छे से डिटेल मैंने आपको समझाया। कोई चीज़ अगर आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। इन सब बातों के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। चैनल पर नहीं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। इस बात को हमेशा याद रखिए, मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि रेशनल नंबर को हम लोग रेशनल नंबर फ्रैक्शन में हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। बट फ्रैक्शन हमेशा क्या होगा, रेशनल नंबर में ही होगा। कोई भी फ्रैक्शन अगर दिख रहा तो हमेशा रेशनल नंबर में ही होगा। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। चैनल पर नहीं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो। हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग चैप्टर 1, ठीक है, क्लास 8 रेशनल नंबर का न्यू एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। इस चैप्टर में सिर्फ ओनली 1 एक्सरसाइज है, 1.1 एक्सरसाइज है, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन बहुत ही डिटेल में मैंने बताया, उसको जाकर आप देख सकते हैं। बहुत ही बेसिक से और बहुत ही स्टार्टिंग से, मतलब शुरू से ही मैंने आपको अच्छे तरीके से पूरा समझाया, उसको जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी, जितनी भी चीज़ें थी मैंने आपको बताई, तो उसको जाकर आप देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑल सोल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 1.1। इस वीडियो में पूरा एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मिलेगा। हालांकि इसमें 3 ही क्वेश्चन है, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन, इसको हम लोग कर ले जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए क्या कह रहा है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर द मल्टीप्लिकेशन यूज ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये मल्टीप्लिकेशन में यूज किया जा रहा है, इसको हम लोग कौन सा, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, इसको हम लोग को बताना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर -4/5 में 1 की मल्टीप्लाई हो रहा है और 1 में -4/5 का मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आ रहा है, -4/5 आ रहा है, ठीक है। इसको सीधा सीधा आप इसका आंसर क्या देंगे, इसका आंसर देंगे कि 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज। क्या बोलेंगे, 1 इज द
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, ये जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। उम्मीद करते हैं बातें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो पहला हमारा सा हो गया आंसर। दूसरा देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है ये देखिए -13/17 है इंटू -2/7 है। उसी तरीके से फिर ये मान लेते हैं अगर ये ए है और ये बी है तो ये क्या होगा, बी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मतलब ए इंटू बी इज इक्वल टू क्या होगा, बी इंटू ए दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, उम्मीद करते हैं कि आपको याद होगा। अगर याद होगा तो इसको लिख दीजिएगा। क्या बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, कम्यूटेटिविटी। ठीक है, इसको लिखेंगे क्या, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है, ये 19 है, इसको इन्वर्स कर दिया है तो 29 अपन -13 कर दिया। कट करने के बाद क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव। क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई। तीनों क्वेश्चन का हमने आंसर कर दिया। उम्मीद करते हैं चलिए आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पर देखिए 1/3 है, मल्टीप्लाई 6 इंटू 4/3 है। और फिर क्या किया, पहले इन दोनों को सॉल्व किया है, फिर बाद में 1/3 का मल्टीपल। लेकिन अगले वाले में क्या किया है, 1/3 इंटू 6 किया, बाद में 4/3 को किया है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी, बहुत ही आसान प्रॉपर्टी, आपको पता होगा, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव में अगर इसको देखा जाए, ए है, ये बी है और ये सी है, तो पहले बी और सी मल्टीप्लाई किया गया है और बाद में ए का मल्टीप्लाई। इसी तरीके से यहाँ पर ए और बी का पहले मल्टीप्लाई किया, बाद में किसकी मल्टीप्लाई किया, सी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। इसको आप याद रखिएगा, कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी। ठीक है, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। क्लियर हो गया सभी को। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। क्या होता है, कोई भी दो रेशनल नंबर का अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वो हमेशा क्या होता है, रेशनल नंबर ही होता है। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको क्लियर हो गई। एक एग्जांपल मैं आपको लेके दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, 1/2 का मल्टीप्लाई 3/2 में अगर हम करेंगे तो इसका कितना आएगा, 3/4 आ जाएगा। तो ये भी हमारा रेशनल हो जाएगा और ये भी हमारा रेशनल है, ये भी हमारा क्या है, रेशनल है। ठीक है, तो मतलब सारे हमारे रेशनल, किसी भी दो रेशनल नंबर का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशनल नंबर उसका आंसर आता है। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, ये एक्सरसाइज भी यहीं पर समाप्त होती है और साथ ही साथ ये चैप्टर भी यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक है, और इसका मैं कंपाइल वीडियो भी डाल दूंगा, उसको आप देख सकते हैं। एक ही साथ आप जो है कि पूरे वीडियो भी देख सकते हैं और साथ ही साथ इसका पूरा एक्सरसाइज भी देख सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में अपलोड करता रहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। थैंक यू सो मच।